गुफा में एक शेर रहता था। एक दिन वो एक भैंसे का शिकार कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जंगल के राजा को कोटि कोटि प्रणाम। क्या हुआ सियार, तुम मुझे दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो? राजा जी, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार में से अपनी गुजर बसर कर लूँगा। ठीक है, वैसे भी मेरा पेट भरने के बाद बहुत सा शिकार बच जाता है। तुम मेरी शरण में अपना जीवन बिता सकते हो। सियार बहुत खुश हुआ और शेर की गुफा के बाहर रहने लगा। शेर जब भी शिकार करने जाता, सियार पीछे पीछे चला जाता और बचा कुचा शिकार बड़े चाव से खाता। शेर ने सियार को जल्दी जल्दी खाते देख हंसते हुए पूछा, सुनो सियार, तुम बड़े दुर्बल हो गए हो। पेट भर के खाओ और अगर पेट ना भरे तो मुझसे कहो, मैं और शिकार कर दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं जंगल के राजा, मेरा पेट फटने को आया है। बड़े दिनों बाद इतना जी भर के खाया है मैंने। सियार ने जवाब तो दे दिया, पर उसे शेर के द्वारा उसकी दुर्बलता पर उड़ाई गई हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो मन ही मन शेर से बदला लेने की सोचने लगा और सही वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वो सियार बहुत मोटा हो गया। हर रोज शेर के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को शेर का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे शेर राजा, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसे खा जाऊँगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। नहीं सियार, ऐसा मत करना। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तुम्हारी जान को उससे खतरा हो सकता है। भ्रम जाल में फंसा वो घमंडी सियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। अरे हाथी, आज मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। आज मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। आजा। फिर वो सियार शेर की तरह उस बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा। हाथी ने सियार से कहा, मूर्ख सियार, मेरे पेट से उतर और चुपचाप भाग जा यहाँ से, वरना अभी तेरा कचूमर बना दूंगा। सियार को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने जोर से हाथी की पीठ पर अपने दांत गाड़ दिए। शेर दूर पहाड़ी पर बैठा सियार को वापस बुला रहा था, पर सियार शेर को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। हाथी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी सूंड उठाकर सियार को अपनी पीठ से जमीन पर पटक दिया और अपने भारी भरकम पैरों से कुचल दिया, जिससे वो कीड़े की मौत मरा। पहाड़ के ऊपर से शेर सियार की सारी हरकतें देख रहा था। तब उसने एक बात कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति।